हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने आपको बता दिया था डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र, और उस बेस्ड ऑन पर कि कैसे त्रिभुज हमारा इक्विलेटरल होगा, कैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और कैसे राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी कि कैसे समबाहु त्रिभुज होगा, कैसे समद्विबाहु त्रिभुज होगा और कैसे समकोण त्रिभुज होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 4 पॉइंट्स हमको गिवन रहेगा। मान लिया x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। ये 4 पॉइंट्स हमको दिया रहेगा। इससे अब हमको निकालना रहेगा कि दिए गए कोऑर्डिनेट्स वर्ग के वर्टेक्स हैं, यानी स्क्वायर के शीर्ष स्क्वायर के वर्टेक्स हैं या रेक्टेंगल के वर्टेक्स होंगे, सिद्ध करना होगा, या पैरेललोग्राम के होंगे या रोम्बस के होंगे। 4। तो इसके लिए हम लोगों को पहले क्या क्या करना होगा या हम लोग देखेंगे, यानी वर्ग होगा। ये चारों जो नियामक दिए हुए हैं वह वर्ग के शीर्ष होंगे या आयत के शीर्ष होंगे या समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे या समचतुर्भुज के शीर्ष होंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले सबसे कोई भी दिया हुआ रहेगा उस चारों के लिए, तो हम ए बी दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकाल लेंगे। तो हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह डिस्टेंस निकल जाएगा। ये पॉइंट दिया रहेगा 3, 5, 4, -0, -3, -4, कोई भी आपको इसके बदले दिया रहेगा। तो हम पहले दूरी सूत्र से ए बी निकाल लिया, फिर बी सी निकाल लेंगे। बी सी तो x3 माइनस x2 प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। फिर हम लोग ए बी, बी सी, सी डी निकालेंगे। x4 माइनस x3 प्लस y4 माइनस y3। और अब डी ए या ए डी ए तो x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम लोग यह जानते हैं कि 4 पॉइंट या तो ये होंगे किसी के स्क्वायर के होंगे या रेक्टेंगल के होंगे या पैरेललोग्राम के होंगे या रोम्बस के होंगे। तो इसके लिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब जो क्वाड्रिलेटरल हमारा बने, अगर हम इस तरह से उसको लिख देते हैं ए डायगोनल, इसलिए आपको ये दिखा रहे हैं कि अब डायगोनल भी निकालें सबके लिए, वो स्क्वायर के लिए हो, रेक्टेंगल के लिए हो, पैरेललोग्राम के लिए हो, रोम्बस के लिए हो, अर्थात कि आपको वर्ग के लिए हो या आयत के लिए हो या समानांतर चतुर्भुज के लिए हो या समचतुर्भुज के लिए। इसलिए हमने एक चतुर्भुज बना लिया, इसको डिनोट कर दिया। अब शर्त देखेंगे, कंडीशन। तो हम ए बी निकाल लिया, बी सी, सी डी, डी ए। अब ए सी, ए और सी, तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर
x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। AC डायगोनल निकल गया, यहां दे दीजिए। इसको कहते हैं विकर्ण। अब दूसरा डायगोनल, इससे निकल गया BD। B और D, x4 माइनस x2 प्लस y4 माइनस y2, ये निकाल लिया। कोई भी हमारा 4 पॉइंट गिवन रहेगा तो इतना काम हमको करना है। अब शर्त, शर्तें, पहला और स्क्वायर वर्ग के लिए ये चारों जो साइड्स हमारे भुजा हैं, ये चारों भुजा अगर बराबर हो जाएंगे, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, यानी चारों भुजा हमारा 4 साइड्स इक्वल आ जाए, बराबर बराबर आ जाए। सपोज कर लो कि ये 5 यूनिट्स, तो ये भी 5 यूनिट्स, ये भी 5 यूनिट्स, यह भी 5 यूनिट्स, यह भी 5 यूनिट्स, चारों बराबर हो गया। और B शर्त होगा डायगोनल हमारा AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, यानी विकर्ण हमारा, विकर्ण AC इज इक्वल टू विकर्ण BD, और इसके अंदर में भी दोनों विकर्ण बराबर हो गया, विकर्ण AC इज इक्वल टू विकर्ण BD। यह शर्त अगर, यह कंडीशन अगर यह फुलफिल कर रहा है तो हम समझ जाएंगे कि यह जो नियामक हैं यह किसी स्क्वायर के वर्टेक्स हैं, किसी वर्ग के शीर्ष हैं। अब हमारा दूसरा रेक्टेंगल, तो फॉर रेक्टेंगल यानी आयत, आयत के लिए क्या होगा, जो हमारा फिगर था, जो गिवन था, उसमें अगर यह शर्त हो, AB हमारा इस तरह से हमने क्वाड्रिलेटरल लिया था, ABCD, और हमारा यह AC, यह BD, सबके कोऑर्डिनेट हमारा नियामक वहां दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स। तो अगर AB इज इक्वल टू CD हो जाए, सेकेंड शर्त हमारा AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, थर्ड डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, यानी कर्ण विकर्ण AC विकर्ण BD हो। अब यही शर्त है हमारा कि जब दो हम ABCD हम सारे नियामक निकाले लिखे हुए थे, फिर आपको AB CD और AD ये सारा साइड्स निकाल दिए थे दूरी सूत्र से, AC निकाला था हमने, BD निकाला था, इस सब में यही काम करना है। अब अगर उसमें यह शर्त हमको दिखाई पड़ने लगे
कि यह अगर सपोज कर ले, मान लें कि 6 यूनिट्स है तो ये भी 6 यूनिट्स है, ये दोनों बराबर हो गया। ये अगर 4 यूनिट्स है, ये भी 4 यूनिट्स है, तो दोनों बराबर हो गया। अगर इसके विकर्ण डायगोनल 7 यूनिट्स हैं, ये भी 7 यूनिट्स हैं, 7 इकाई हैं, दोनों 7 है, तो हमारा यह हो जाएगा कि यह जो दिया गया वह है कोऑर्डिनेट्स, वह किसी रेक्टेंगल के वर्टेक्स है। अब थर्ड पोजीशन आ गया हमारा रोम्बस। रोम्बस के लिए क्या शर्त होगा? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के लिए क्या शर्त होगा? तो समचतुर्भुज के लिए शर्त में हमारे पास AB, BC, CD और DA सभी साइड्स बराबर हो जाएं, सब एक मान आ जाए जब। और सेकंड में विकर्ण यानी डायगोनल AC नॉट इक्वल टू बराबर नहीं हो। ये विकर्ण डायगोनल AC BD के यह बराबर नहीं हो। सिर्फ इतना ही, ये चारों बराबर हो, साइड्स इक्वल हो और यह बराबर नहीं हो, तब हम समझ जाएंगे कि यह हमारा रोम्बस के वर्टेक्स है। और लास्ट हमारा है इसके अंदर में पैरेललोग्राम। तो समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम में इसके लिए हमारा वही शर्त, रेक्टेंगल की तरह शर्त, AB इज इक्वल टू हो हमारा CD, BC इज इक्वल टू हो AD या AD इज इक्वल टू BC, और डायगोनल हमारा AC नॉट इक्वल टू डायगोनल BD, यानी ये विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD नहीं हो, तब हम समझ जाएंगे कि यह हमारा समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। तो हम लोग रिकॉल कर ले, वर्ग के लिए पहले तो जब भी कोई भी 4 पॉइंट्स दिया रहेगा तो उसमें हम इस तरह से उसके क्रमशः रिस्पेक्टिवली निकालेंगे AB, BC, CD, DA, और विकर्ण AC, डायगोनल AC और BD, ये 6 हमारे साइड्स निकाल के रख देंगे। अब देख लेंगे कि अगर सारे इसके यह भुजा जितने साइड्स हैं AB, BC, CD और DA इक्वल हैं और इसके ये डायगोनल भी इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि यह वर्ग के वर्टेक्स हैं, स्क्वायर के वर्टेक्स। अगर इसके चारों साइड्स बराबर होंगे और यह जो डायगोनल है यह बराबर नहीं होंगे, तब हम कहेंगे यह रोम्बस के है। अगर अपोजिट साइड्स बराबर होंगे इस शर्त पर और इसके विकर्ण यानी डायगोनल बराबर होंगे, तब हम कहेंगे रेक्टेंगल है। और अपोजिट साइड्स बराबर होंगे और रेक्टेंगल बराबर नहीं होंगे, तो हम समझेंगे कि यह समानांतर चतुर्भुज के नियामक हैं, पैरेललोग्राम के नियामक हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट पर हैं विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। इसके अंदर में हम लोग जैसे सपोज कर लो कोई पॉइंट, ये जरूरी नहीं है कि यही हमारा, या हमारा इसी पर समझे होता है, ये x1 y1 हो या x2 y2
और सपोज कर लो कि इस यहाँ पर यह दो पार्ट में बट गया, तो सी, अब हम इसको सपोज कर लेंगे m, इसको सपोज कर लेंगे n। इसका कोई नियामक होगा कुछ भी, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। तो हम जस्ट एक बताए हैं, इसको हम लोग जब इसके न्यूमेरिकल्स पर सम बनाएंगे तो हम वैसा नहीं करेंगे, हम सीधा ऐसा कर लेंगे ए बी x1 y1 x2 y2। अब कोई भी पॉइंट पर सपोज कर लो यह सी पॉइंट है, इसका जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम को कोई भी पॉइंट होगा तो वहां उसका कोऑर्डिनेट्स होगा, कहीं भी। अदरवाइज देखो यही है, यही पॉइंट से यहां ले लिया तो देखो यहां से यहां इसके ये एक्स कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये वाई कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अगर यहां ही है तो यह और यह हमारा हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, यह हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट जो यहां तक आएंगे। तो इसका हमको यही हुआ हमारा सेक्शन फॉर्मूला mn। तो यह कोई भी इसके अंदर में हमारा जो सूत्र बनेगा वह x इज इक्वल टू, देखो यह mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, m प्लस n, mx2 इधर का यह जो हमारा डिवाइड करता डिवीजन ये करता है फर्स्ट पार्ट, इसका नियामक के साथ करेंगे तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस 1। देखिए हम लोग इसको किए हैं, इससे मल्टीप्लाई। अब उसी तरह से अब इसके जगह पर x2 के जगह पर y, तो m y2 n y1 अपॉन m प्लस n। इस फॉर्मूला को हम लोग k इज टू n भी रेशियो सपोज कर लेते हैं। जैसे यह आपका सी पॉइंट है, x1 y1 x2 y2 xy निकालना हो नहीं, तो अब हम रेशियो लेंगे, यहाँ k इज टू 1 ले लिया, यहाँ m इज टू n। इसमें और इसमें जब न्यूमेरिकल्स पार्ट पर हम लोग चलेंगे तो बता देंगे कि क्यों यह इजी होगा किस सम के लिए और किस सम के लिए इसका हम लोग यूज करेंगे। यहाँ भी वही x इज इक्वल टू k इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाई k प्लस 1 y k इंटू y2 k इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1। 1 देने की जरूरत नहीं है लेकिन शो करने के लिए आपको हम दे रहे हैं k प्लस 1। तो यह हमारा निकल गया विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। अब इसी सेक्शन फॉर्मूला के अंतर्गत अगर हमारा यह पॉइंट x1 y1 x2 y2 और मिडिल में का है मिड पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट। मध्य बिंदु हो गया यह विभाजन सूत्र, मध्य एकदम बीचों बीच। तो हमारा आएगा इस तरह का, तो इसके अंदर में हमारा m भी हो जाएगा 1 के इक्वल टू और n भी होगा 1, यानी 1:1, 1:1। m का भी मान 1, n का भी मान 1। एकदम यह मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो इसके लिए हमको अब जस्ट कोई जरूरत नहीं इसको लिखना, यह सीधा हो जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। कोई जरूरत नहीं है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n करके उसके बाद फिर m का मान 1 रखेंगे, n का मान कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट। जब भी हमारा मिड पॉइंट
सेक्शन फार्मूला आवे तो हम जस्ट मध्य बिंदु जब भी बोले मिड पॉइंट तो हमारा डायरेक्ट x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। अब इसी तरह कभी कभी आपको क्वेश्चन में रहेगा इसी आधार पर, ये दो बार है। अगर हमको क्वेश्चन में हो गया कि ये 3 टाइम्स है, ऐसे 3 इक्वल पार्ट्स में, या ए बी लाइन जो हमारा है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, तो यह पॉइंट तो हमको दिया रहेगा। कोई भी पॉइंट्स यह दिया है। अब हमको इसका कह रहा है निकालना कोऑर्डिनेट्स, इसका कोऑर्डिनेट्स, जैसे इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना था, इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना था। तो अब हम इसके अंदर में 2 पार्ट्स में, तो यह हमारा 1 1 1 तीनों इक्वल पार्ट्स है। तो हम इसके लिए फर्स्ट आंसर के लिए सी कोऑर्डिनेट के लिए कोऑर्डिनेट और सी के लिए कुछ मान लें। इसको हम अगर मान लेते हैं इसको एक्स वाई, इसको मान लेते हैं x1 x2 y2, तो मान लीजिए x3 y3। तो हमारे अंदर में अगर कोऑर्डिनेट इसका निकालना है सी का एक्स वाई, तो x, तो इसके लिए हम फिगर इस तरह से ड्रा कर लेंगे। हमको जो दिया हुआ रहेगा यह कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, यह कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ये 2 हमारा गिवन है। हम यह सोचिए यह हमारा दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, यह दोनों का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, फाइंड आउट हमको करना है, यही सी का कोऑर्डिनेट्स और डी का कोऑर्डिनेट्स। तो इसके लिए हम पहले माइंड मेकअप कर दिया कि हमको पहले इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो इसको लिख देंगे यहाँ सी एक्स वाई। तब देखिए यह पार्ट हो गया 1, यह पार्ट हो गया 1 + 1 2, यानी यह हो गया हमारा 1:2 में डिवाइड। और उसी तरह से हम अब निकाल लेंगे, यह दिया रहेगा 1 × x2 + 2 × x1 बाई 1 + 2 1 + 2। और नेक्स्ट हमारा y निकालना है, तो इसका y इज इक्वल टू y, फिर यही y निकालना है तो 1 × y3, यहाँ देख रहे 1 × x1 y1 x2, यहाँ x1 y1 x3 y3 ले लिया, x2 y2 ये दिया रहेगा। यह कोऑर्डिनेट और यह कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा हमारा, ये दोनों दिया हुआ है। अब इसके अंदर में हमको यह निकालना है, तो यह हम इसका x 1 × x2 + 2 × x1 बाई 1 + 2। अब y का निकालना है, तो 1 × y2 + 2 × y1 बाई 1 + 2, 3 पार्ट्स में दिया हुआ है। अब सिमिलरली हम लोग आगे इसको करना होगा हमको, इसका डी का। तो डी के लिए हम लोग इस तरह से लाइन खींच देंगे, ए यहाँ डी, बी x2 y2, यह हो गया x1 y1, और डी का पॉइंट हमने मान लिया है x3 y3। तो जस्ट हम लोग चलेंगे x3, फिर अब देखिए इधर हो गया 1 और 1, ये अब 2 और ये 1। अब इसी तरह 2 × x2 + 1 × x1 बाई 2 + 1। और सिमिलरली हमको y का निकालना रहेगा, 2 × y2 + 1 × y1 बाई 2 + 1। ये 3 पार्ट्स का हो गया कि जब हमको 3 इक्वल पार्ट में बटा हुआ हो तो इसके बीच के कोऑर्डिनेट्स निकालना हो, तो पहले हमने कर लिया, ये माइंड मेकअप कर लिया कि हमको सी का निकालना है, तो हमने ड्रा कर लिया
सी। अब फिर यही हमारा सेक्शन फार्मूला से, विभाजन सूत्र से हमने यह निकाला, फिर y निकाला। अब हमको चाहिए इस पॉइंट का d का, तो हमने d का निकाला। फिर अब यह हो जाएगा 1 और 1 2 और वह 1। अब आपको इसी में 4 पार्ट्स में रहे, जैसे कि कोई एक कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा आपको, यही x2 y2, और इसका कहता है कि 4 इक्वल पार्ट्स में। अब इसके कोऑर्डिनेट यहाँ के और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो हमको बस 1 1 1 1। अब इसके लिए हम C के लिए, तो C के लिए A C, अब यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ हमारा B है x2 y2, अब इधर हो गया 1 और इधर हो गया 3। 1 यह 1 1 2 3 1:3। अब x1 y1, इसका सपोज कर लो कि xy निकालना है, तो x इज इक्वल टू वही 1 इंटू x2 प्लस 3 इंटू x1 बाई 1 प्लस 3, और y का फिर हम निकाल लेंगे 3 इंटू y1। किसी को पहले इसको इससे कीजिए, चाहे इससे इसको कीजिए, कोई इसको या इसको, तो 3 इंटू y1 प्लस 1 इंटू y2। हम पहले इसमें कर लिए हैं इधर से, इसमें कर रहे हैं इधर से, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 प्लस 3। तो अब इसी तरह से हमको d का निकालना रहेगा। फॉर d a b, अब d आपको बीचों बीच आ गया, एकदम मध्य बिंदु, ये भी 2 ये भी 2। अब हमको इस तरह से हम उसका भी निकाल लेंगे, जैसे हमने निकाला है। अब आप इसको भी निकाल लेंगे, इसका कोई रख दीजिए x1 y1। अब 2 का निकालेंगे तो 2 इंटू x2 प्लस 2 इंटू x1 बाई 2 प्लस 2, फिर इसका y1 का 2 इंटू y2 प्लस 2 इंटू y1 बाई 2। अब उसी तरह से हमको इसका निकालना हो। फर्स्ट हो गया ये, हमने C का निकाल लिया, यहाँ D का निकाल लिया। अब हमको निकालना हो E का, हम उसी तरह से E A यहाँ ड्रा कर लेंगे, x1 y1 x2 y2। अब यहाँ हमारा पॉइंट है E का निकालना, तो E यहाँ डाल देंगे। मान लो इसका पॉइंट कुछ हो, जो मर्जी हो आप पॉइंट डाल सकते हैं। अब यहाँ इधर हम लिखेंगे 3, इधर लिखेंगे 1, फिर 3 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाई 3 प्लस 1, फिर इसको निकालेंगे y4 का 3 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बाई 3 प्लस 1। इस तरह से हमारा सारा कोऑर्डिनेट्स निकल गया। तो हम लोग बच्चों आज हमने सेक्शन फार्मूला का डिफरेंट जो हमारे लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चंस का अभी थ्योरेटिकल पार्ट चला है। फिर हम लोग अब ट्रायंगल में आएंगे, उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स जो हार्ड न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी के रहेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।